नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत गोल चौराहे पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि इस वर्ष का सबसे पहला लॉकडाउन, जी हां, साप्ताहिक लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन के रूप में आज पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज यहां पर पहला वीकेंड लॉकडाउन लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर राजस्थान पुलिस सागवाड़ा जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आने जाने वालों को बड़ी मुस्तैदी के साथ बिना मास्क के पाए जाने पर चालानी कार्रवाई करते हुए चालान काट रहे हैं। लगभग 30 लोगों के अभी तक चालान यहाँ पर काट दिए गए हैं जो बिना मास्क के बेवजह बाज़ार में घूमते हुए पाए गए। इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो नगर पालिका सागवाड़ा द्वारा भी बार बार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से डूंगरपुर ज़िले में भी पूरे राजस्थान की तरह डूंगरपुर ज़िले में इस वर्ष के कोरोना केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन में बार बार लोगों द्वारा जागरूक रहने की नगरपालिका द्वारा भी अपील की जा रही है। नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया अभी हर वार्ड में घूमकर ये जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से वीकेंड लॉकडाउन का क्या असर रहा और कितना लोग जागरूक हैं। इस बारे में अभी यहाँ गोल चौराहे पर भी आए थे नरेंद्र खोडनिया। उन्होंने आम जनता को संदेश देते हुए क्या कहा, आइए हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं और क्या वो कहना चाहते हैं इस संबंध में हम उनसे मुलाकात करते हैं। जैसा कि सर यहाँ पर अभी साप्ताहिक लॉकडाउन हुआ है आज कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए, इस संबंध में क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़ के माध्यम से नगर की और क्षेत्र की जनता को सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा नई गाइडलाइन के अनुसार हर रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। और जैसा कि मैं सुबह से ही निकला हूं सभी वार्डों में, सभी एरिए में, सागवाड़ा के क्षेत्र में, तो मैं देख रहा हूं कि जनता बहुत ही कम सड़क पे है। और मैं नागरिकों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल इसका पालन कर रहे हैं और पालन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के केस अभी नए बहुत बढ़ रहे हैं और सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। मैं पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी को भी देख रहा हूं कि बहुत अच्छे से पुलिस प्रशासन भी अपना कर्तव्य निभा रही है। सागवाड़ा प्रशासन भी पूरी तरह से, हमारे नगर पालिका के जितने भी कार्मिक हैं, अभी हमने आज ही सागवाड़ा में कल आदेश पारित करके पूरे सागवाड़े के अंदर अग्निशमन वाहन से पूरे सागवाड़े के अंदर आज सैनिटाइज भी करवाया हमने। और जो भी सुविधाएं और भी इस कोविड के अंतर्गत हमें देनी है वो हम पूरी तरह से जनता के लिए तैयार हैं। और मैं नगर की जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आप सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पे ये कोरोना की दूसरी जो लहर आई है ओमिक्रॉन की, उससे अपन मुकाबला कर सकेंगे। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, किसी को बुखार आ रहा है और किसी तरह से आप में उसमें सिम्टम नज़र आ रहे हैं, तो आप कृपया करके तुरंत राजकीय दीनदयाल अस्पताल में जा करके वहाँ बताएं, उसकी जांच करवाएं, इलाज लें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि WHO ने कहा है कि नया जो ओमिक्रॉन आया है वायरस, वो इतना ख़तरनाक नहीं है, मगर फिर भी हमें उससे सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि पिछले कोविड में क्या हुआ था कि पहले तो बहुत असर कम हुआ, मगर उसने वेरिएंट ने चेंज किया, उसका बदलाव आया, तो हो सकता है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि बदलाव भी आ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको हल्के में लें और अधिक से अधिक आप सावधानी बरतें, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर, जैसा कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे हैं कि काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कल सोमवार से फिर देखा जाएगा, सोमवार से शनिवार तक बाज़ारों में भीड़ रहेगी, तो इस संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये तो मतलब नागरिकों के लिए खुद की सावधानी रखने की बात है। आप मास्क पहन करके आइए, भीड़ भाड़ वाले ज़्यादा एरिया में न जाएं। बिल्कुल बाज़ार खुले रहेंगे सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, तो आवश्यकता के अनुसार जो घरेलू उपयोग की जो सामग्री है उसको लेने तो आना ही पड़ेगा। सब्जी लेगा, दूध लेगा, दवाइयाँ भी मिलेंगी, लेनी पड़ेंगी, और खाने पीने की सामग्री भी लेनी पड़ेगी। अभी आने वाले मतलब कुछ दिनों में विवाह का भी, शादी समारोह भी है, तो कुछ सामान वो भी खरीदेंगे। मगर मैं जनता को आह्वान करता हूँ कि वो आप मास्क का प्रयोग करें, अधिक से अधिक सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, 2 गज दूरी भी रखें। और यदि आपको
हल्के से भी कहीं सिम्टम नज़र आते हैं तो तुरंत जांच करवाएं, यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने भी कहा कि इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से लोगों ने जागरूक होकर प्रशासन का सहयोग दिया है तो उनका आभार भी व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने एक अपील भी की है कि जिस तरह से आज रविवार का यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन है और जिस तरह से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया और लोग अपने घरों पर सुरक्षित हैं, उसी तरह से अगले 7 दिन तक, अगले रविवार तक जब वापस पुनः लॉकडाउन लगेगा, वीकेंड लॉकडाउन, तब तक बेवजह बाज़ार में नहीं आए और बेवजह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं आए, अपने घरों में ही रहें। जहाँ तक अगर ज़रूरी है, अगर तभी बाज़ार में आए, कुछ अगर आपको लेना है तो एक साथ सारी चीज़ खाने पीने का राशन जो है ख़रीद लें। बच्चों को, विशेषकर बच्चों को इस बार सुरक्षित रखें और बच्चों को गाइडेंस करते रहें, बच्चों को ये जानकारी दें कि किस तरह से कोरोना से बचाव करना है, सैनिटाइजर वगैरह उपयोग करना है, मास्क का उपयोग करना है, हो सके वहाँ तक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना है। और बच्चों की एक आदत होती है कि भीड़ भाड़ और खेलने की आदत होती है, बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो ये भी एक स्वाभाविक है, बच्चे खेलेंगे, लेकिन हो सके उतना भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएं और अपने को सुरक्षित रखें और ऐसे खेल खेलें जिससे एक दूसरे के टच में नहीं आए। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने यहाँ पर अपील की है कि कोरोना की जो संभावित तीसरी वेव है उससे किस तरह से बचाव करना है, उसके लिए नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने बार बार अपील करते हुए कहा है कि जिस तरह से हम आज दिन तक बचते आए हैं और जो सेकेंड वेव थी जिसका मंजर हमने खौफनाक मंजर देखा, उस खौफनाक मंजर को दोबारा नहीं देखा जा सकता है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और जहाँ तक हो सके बाज़ार में बेवजह फिजूल नहीं आए और आए, अगर ज़रूरी काम में आए तो मास्क लगा कर ही आएँ और बेवजह बाज़ार में घूमते हुए नज़र आएँ तो पुलिस प्रशासन सीधी कार्रवाई कर रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं, पुलिस ने यहाँ पर लगभग 30 बिना मास्क के लोगों को चालान काटकर दंडित कर दिया है और इसके बावजूद आगे और कार्रवाई जारी है, पुलिस द्वारा कार्रवाई यहाँ की जा रही है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि जितना हो सके आप अपने आप को बचाएं, सुरक्षित रखें, घरों में रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर हम सही सलामत हैं तो हम अपने परिवार को संभाल सकते हैं। अगर हम खुद बीमार हो गए तो हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए आपसे एक बार दोबारा विनती है कि कल सुबह बाज़ार दोबारा खुलेंगे, उस दौरान अनावश्यक भीड़ नहीं करें, क्योंकि देखा जाता है और देखने को भी मिलेगा, ज़बरदस्ती बाज़ार में लोग भीड़ करते हुए नज़र आएंगे और बाज़ार में बेवजह घूमते नज़र आएंगे। तो ऐसा नहीं करें और बेवजह बाज़ार में घूमते हुए नज़र नहीं आए, यही हमारा एक बार फिर से निवेदन। कैमरामैन कबीर लाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।